लुई और मुई मैगी खा रहे थे, तभी वहाँ कालू कौवा पहुँचता है। अरे बच्चों, मैगी खा रहे हो? हाँ हाँ कालू काका, मैगी ही खा रहे हैं। अरे बच्चों, मैगी ज्यादा नहीं खाते हैं, इससे उम्र कम होती है। अच्छा, लेकिन मेरे दादाजी तो 102 साल जिए थे, कैसे मैगी खाते थे वो भी? नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे, तुम भी अपने काम से काम रखो। अरे बदतमीज बाप का बदतमीज बेटे, ये सुधरने वाले नहीं है। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? वो दूसरे कमरे में है, चले जाओ वहाँ। कालू वहाँ चला जाता है। मालिक, अरे मुनीम जी, घर तक कैसे आ गए? मालिक, वो बाहर ना सूचना आ रही थी कि बारिश होने वाली है। मैं थोड़े दिनों के लिए दूसरे जंगल जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो चील को समझा देना बही खाते का हिसाब। हाँ हाँ मालिक, मैंने चील को सब कुछ समझा दिया है, मैं जा रहा हूँ। और इतना कह के कालू वहाँ से निकल जाता है। इधर टीकू बत्तख दुकान पर चला जाता है। जब वो दुकान पर पहुँचता है तो उसे सामने वाले पेड़ से चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे टुनटुनी के घर में लगता है अंडे से बच्चे निकल गए हैं। हाँ मालिक, कल ही बच्चे निकले हैं, इसीलिए तो इतना ज्यादा शोरगुल मचा कर रखा है। यहाँ पर हल्ला करते रहते हैं। इन्हें बोलो यहाँ रहना है तो शांति से रहे, वरना किसी दूसरी जगह चले जाए। मालिक, बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी वो कहाँ जाएगी? तो फिर इन्हें कहो कि कम से कम हल्ला ना करे। ठीक है मालिक, जाता हूँ, उसे समझा देता हूँ। चील उड़कर टुनटुनी के दरवाजे पर पहुँचता है और फिर अरे ओ टुनटुनी, टुनटुनी बाहर निकल। अरे चील भैया, आप आए हो? आ जाओ, हमारे 2 अंडों में से बच्चे निकल आए हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? मेरे मालिक को गुस्सा आ रहा है, ऐसे शोरगुल ना मचाओ। अच्छा, मैं बोल दूंगी बच्चों को। थोड़े दिन की बात है भैया, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर ये रोना चिल्लाना बंद कर देंगे। अरे टुनटुनी, मैं तो समझता हूँ, मालिक समझता नहीं है ना। ठीक है भैया, मैं इन्हें चुप रखूंगी। ऐसे ही चिक चिक करते हुए नोक झोंक के बीच बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब टुनटुनी के साथ उसके दोनों बच्चे दाना लाने के लिए बाहर जाते थे। एक दिन जोरों की बारिश होने लगी। अरे बच्चों, चलो पास के ही मकई के खेत से खाना खाकर हमें वापस लौटना है। दाने जल्दी जल्दी खाने हैं और वापस लौटने हैं। ज़्यादा देर नहीं करना है, क्योंकि ये इंसानों का इलाका है। इंसानों के इलाके में एक डर बना रहता है। बच्चे जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से एक पत्थर आकर टुनटुनी से टकराता है और एक दूसरा पत्थर टुनटुनी के दूसरे बच्चे से टकराता है। बबलू और टुनटुनी दोनों आंखें बंद करके वहीं पर खून से लथपथ हो जाते हैं। रानी रोने लगती है। माँ उठो, भैया तुम भी उठो, कोई नहीं उठ रहा है, क्या हो गया मेरी माँ को? वहाँ 2-4 पंछी जमा हो जाते हैं। अरे अरे रानी चिड़िया भागो, अरे बेटी वहाँ से भागो, पत्थर चल रहे हैं। रानी वहाँ से भागती है, फिर उनके साथ जंगल आ जाती है। जंगल के पंछी रानी को समझाते हैं। देखो, अब तो तुम्हारे माँ और भाई दोनों नहीं रहे हैं रानी, तुम्हें अपनी जिंदगी खुद से चलानी होगी और तुम्हें जीना सीखना होगा। रानी चिड़िया का दिन तो गुजर जाता था, लेकिन रात में उसे अपनी माँ और भाई का बहुत याद आता था। कहाँ चली गई माँ?
मुझे रात में नींद नहीं आती है, मुझे डर लगता है। अगले दिन अब रानी को भूख लगती है। कुछ दिन तक तो पंछी उसे घर में दाना दे जाते थे, लेकिन कुछ दिन बाद पंछियों ने दाना देना बंद कर दिया। जैसे जैसे दाना बंद होने लगा, अब रानी चिड़िया को समझ में नहीं आने लगा। आखिरकार उसने एक दिन फैसला किया, मुझे बाहर जाना ही होगा, मुझे अपने लिए खाना खुद ढूंढना होगा, मुझे अब दूसरे पंछियों पर आश्रित नहीं रहना होगा। रानी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए घर से बाहर आती है और फिर वो दाना ढूंढ रही होती है कि तभी उसे एक उल्लू घेर लेता है। अरे, बड़ी अच्छी चिड़िया है, बड़ी सुंदर चिड़िया है। इस जंगल में तुम्हें तो पहले नहीं देखा था। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो घर। अरे, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तो तुमसे बात ही कर रहा हूँ। किसी तरीके से चिड़िया वहाँ से भागती है। भागते हुए वो गुन्नू कबूतर को और मोहिनी कौवी को देखती है। चाचा चाचा, मैं देखो मेरे पीछे कौन है। अरे रानी, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, डरो मत। और तुम ना अब अकेले ना निकला करो, तुम्हारे पड़ोसी है ना कालू कौवा और मोहिनी कौवी, उनके साथ ही निकला करो। अगले दिन रानी कालू कौवा और मोहिनी के साथ ही दाना लाने के लिए जाती है आती है। कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता है, पर एक दिन मोहिनी कौवी रानी को कहती है, देखो रानी, इतना तो हमने किया, पर आगे ये सब नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ हमेशा तो नहीं रह सकते हैं ना। तुम्हें कोई ना कोई साथी चाहिए जो हमेशा तुम्हारे साथ हो। और हम पंछियों का ये नियम भी है। मैंने पास के जंगल में एक चिड़ा देखा है, मैं चाहती हूँ उस चिड़े से तुम्हारी शादी कर दूँ, ताकि तुम दोनों अच्छे से रह सको और तुम्हें किसी का डर भी ना हो। रानी चिड़िया कुछ भी नहीं कहती है और घर चली जाती है। रानी अगले दिन अकेले ही दाना लाने के लिए निकलती है और फिर से उसे उल्लू घेर लेता है। अरे, आज तुम्हारे साथ वो कौवे और कौवी नहीं है। किसी तरीके से फिर रानी वहाँ से भागकर घर पहुँचती है। फिर उसे मोहिनी कौवी की बात याद आने लगती है। लगता है काकी ने सही ही कहा था, मुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए और एक साथ ही हो जाएगा तो मुझे भी कोई परेशान नहीं करेगा। मैं जाती हूँ, मोहिनी काकी को बता देती हूँ। रानी मोहिनी से सारी बात कहती है। मोहिनी फिर पास के जंगल में जाती है और उस चिड़े को बुला लाती है, जिसके बाद रानी और उस चिड़े का विवाह हो जाता है और रानी चिड़िया को लेकर वो चला जाता है। दोनों ही बहुत अच्छे से अब रहने लगते हैं। अब रानी चिड़िया को किसी का डर नहीं था। धीरे धीरे उसका परिवार भी बड़ा हो रहा था और अब उसे घर में डर भी नहीं लगता था।